नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां महिला सम्मान योजना को लेकर मुश्किल में अब अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। जी हां, खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किलों के घेरे में हैं। महिला सम्मान योजना को लेकर ये मुश्किलें बढ़ी है। केजरीवाल पर जनता से धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है। दरअसल महिला सम्मान योजना, जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर वादा किया गया, ये चुनावी वादा संजीवनी योजना ये है, और इसी के जरिए धोखे का आरोप जो है वो अब अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है। दिल्ली के खजूरी खास थाने में इसको लेकर शिकायत तक दर्ज हो चुकी है। तो केजरीवाल पर जनता से धोखाधड़ी का आरोप है। खुद एक शिकायतकर्ता ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत तक दी है। महिला सम्मान योजना यानी संजीवनी योजना, इसी को लेकर मुश्किल में अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व सीएम, आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर जनता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है शिकायतकर्ता ने। महिला सम्मान योजना को लेकर ही ये धोखे का आरोप है। दिल्ली के खजूरी खास थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। मैंने आज सुबह अखबारों में पढ़ा और 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना के नाम पर लाखों की संख्या में महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्हें इंतहा तो तब हो गई जब उनको बरगलाने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाने शुरू कर दिए। आज जब मैं आसपास घूम रहा था तो 1-2 महिलाओं ने दिखाया कि हमें तो अब 2100 रुपया मिलेगा, क्योंकि महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन हमने कराया है केजरीवाल से। और तब मैंने अखबारों में देखा कि दिल्ली सरकार के ही महिला बाल विकास विभाग ने बाकायदा लिख के इश्तिहार दिया है कि ये जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं और मीडिया में खबरें चल रही हैं, ये एक फ्रॉड है, इसके चक्कर में कोई ना आए, ये साइबर क्राइम है। तब मुझे लगा कि दिल्ली को छलने का काम जो एक छलिया की तरह एक बार फिर केजरीवाल कर रहे हैं, अब ये इस पर रुकावट होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। तो महिला सम्मान योजना पर अरविंद केजरीवाल पूर्ण रूप से घिरे हुए हैं। बताएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ही आज एक नोटिस जारी किया था और लिखा था कि ऐसी कोई योजना नहीं है। लोगों को सावधान रहने की बात भी विभाग की तरफ से कही गई थी नोटिस के जरिए। बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। नोटिस छपने के बाद से खास तौर से आम आदमी पार्टी पर जनता से झूठे बोलने का आरोप लगाया जा रहा है। तो विभाग ने नोटिस जारी किया, कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है, लोग सावधान रहें। तो वहीं इसी नोटिस के छपने के बाद से अब बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी हमलावर हो गई है कि उनकी ही सरकार का विभाग ये नोटिस जारी करता है कि ये योजना सरकार नहीं चला रही है, लोग सावधान रहें। और ये मौका मिल चुका और इसी को लेकर अब बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो नोटिस छपने के बाद से ही बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। ये वही नोटिस है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि दिल्ली सरकार के एक विभाग की तरफ से जारी किया जाता है। महिला सम्मान योजना के जरिए आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ये नोटिस जारी करता है और लिखता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, लोग सावधान रहें, बेवकूफ ना बने। नोटिस छपने के बाद बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। तो महिला सम्मान योजना पर अरविंद केजरीवाल घिरे हैं, बीजेपी नेता अब हमलावर हो चुके हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार दिल्ली की जनता से झूठ बोलते चले आए हैं, बोलते रहे हैं। 500 स्कूल का वायदा 2015 में किया था, नहीं खुले। 20 अस्पताल, 20 कॉलेजेस का वायदा किया था, वो भी झूठा सिद्ध होता है। अभी हाल ही में 2-2.5 साल पहले पंजाब की माताओं बहनों को कहा गया कि पंजाब के चुनाव से पहले 1000 रुपया देंगे, उनके अकाउंट में आज तक 1000 रुपया नहीं आया है। सिमिलरली दिल्ली के अंदर भी इनके कैबिनेट नोट में 1000 रुपए की बात आई है, सिर्फ उसको इन्होंने ना पास किया। अभी तो सरकार में है, विशेष अधिवेशन बुलाएं, उसको पास करें,
उसको लागू करें। लागू नहीं किया है क्योंकि बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया है। ये टेक्निकल बात है। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। आज हैरानगी यह है कि वो 2100 रुपये के फार्म भरवा रहे थे और उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। और यह भी स्पष्ट किया कि जो ऐसा कर रहे हैं वो प्राइवेट लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा चोरी करने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए और उनके बैंक डिटेल लेने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जो सरकार के अंदर है, अगर वो फॉर्म भरवाना शुरू होता है तो इसका पहला मतलब होना चाहिए कि बजट का प्रोविजन हो गया है, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया है वो हम सबके सामने है। 10 साल रहते उन्होंने कभी भी किसी घोषणा को मूर्त रूप नहीं दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन आज वो अगर नए फॉर्म भरवा रहे हैं तो ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों के प्रति एक लोगों के विश्वासघात का कारण बनता है। और ये नोटिस का आना, मैं धन्यवाद करती हूँ डिपार्टमेंट ने इस नोटिस को निकाला है। दिल्ली के लोगों को आज ये खबर बहुत हैरान करने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और वहीं आम आदमी पार्टी पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी झूठा प्रचार करती है। हमारी योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिलता है। इस बार हम दिल्ली की जनता को जागरूक करेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है। तो रिएक्शन आया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी झूठा प्रचार करती है, हमारी योजनाओं का तो लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है। और साथ ही कहा कि इस बार हम दिल्ली की जनता को जागरूक करेंगे। पार्टी ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं और ऐसे ही प्रदेश सरकारों में, जो कि मैं तो स्वयं पास में हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल तक शासन किया है। जो योजनाएं हमने हरियाणा में बनाई और जनता तक जिसका उसका लाभ पहुंचा, घर बैठे लोगों को लाभ मिलता है और जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमारा और जो पार्टियां दिल्ली के अंदर खास करके केजरीवाल और कांग्रेस पार्टियां जिस प्रकार का झूठा प्रचार करती हैं, कोई मुकाबला उसका है नहीं। इतना ही है कि दिल्ली की जनता को जागरूक करना शायद हमारे से पहले जो चूक रही होगी इस बार हम पूरा करेंगे और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। इधर महिला सम्मान योजना में धोखाधड़ी को लेकर केजरीवाल पर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी के सांसद कमलजीत सहरावत ने सूर्य समाचार से खास बातचीत की और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। सुनिए। लेकिन दिल्ली सरकार के ही 2 अलग अलग विभागों ने इन दोनों योजनाओं को लेकर सवाल करते हुए एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी है। मैम, 2 योजनाएं जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बहुत बड़ी घोषणाएं हैं बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों पर ही दिल्ली सरकार के ही विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी किया है और कहा कि इस तरह की फिलहाल कोई योजना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सरकार में किसी भी योजना को लागू करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले योजना का ड्राफ्ट बनता है, बजट एस्टिमेट होता है, फिर बजट एलोकेशन होता है, नोटिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद उस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये विश्व के सबसे पढ़े लिखे बताने वाले खुद को व्यक्ति, उन्हें सारे कानून पता हैं। 10 साल में उन्होंने किसी भी योजना के लिए कोई बजट प्रोविज़न नहीं किया, कोई बजट ऑफ एलोकेशन नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। आज जब 10 साल बीत गए तो आप जनता के बीच में अगर भ्रम की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं तो विभाग ने सही किया। विभाग अल्टीमेट अथॉरिटी होता है योजना को इम्प्लीमेंट के लिए। तो विभाग ने जनता को भ्रम में ना आए इसके लिए नोटिफाई करके कहा है कि ऐसी कोई योजना विभाग की तरफ से नहीं है। और अगर विभाग ने इसको नोटिफाई नहीं किया तो ये योजना मूर्त रूप हो ही नहीं सकती। केजरीवाल साहब को करना तो पिछले 10 साल में करते। बाकायदा इसके लिए फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए थे, लोगों का डाटा लेना शुरू कर दिया गया था
और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की योजनाओं को रोकने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी और उनके सारे मंत्री योजनाओं का खेल रचते हैं। एक अलग तरह की उनकी मार्केटिंग है और जो योजना कहीं आसपास भी लागू करने के होती नहीं है वो इसको दिखाते कि हम कर देंगे। पंजाब में करिए ना, पहले 2.5 साल हो गए सरकार बने हुए, 10 साल में दिल्ली में क्यों नहीं करी थी जो आज आप कर रहे हैं। आयुष्मान तक आपने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। अगर इतना आप लोगों का भला चाहते तो आयुष्मान लागू करवाते, लेकिन योजनाओं को घोषणा करके खेल रचते हैं। दिल्ली की जनता को सच्चाई बताने के लिए आज विभाग ने नोटिफिकेशन निकाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी के पास नहीं है और नए नए तरह की बातें बीजेपी ला रही है, योजनाओं को रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। मैं भाजपा की सांसद हूँ और मैं 10 सीटों पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा का चेहरा हूँ। तो हर साथी हमारा अपना चेहरा है, समय आएगा तो चेहरा भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि वो ऐसी योजनाएं लाते हैं जिसका नोटिफिकेशन तक नहीं होता और दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी कर रही है। कैमरामैन दिलीप त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।